दोस्तों, आप सभी का लैडर अप में स्वागत है। सोचिए, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आई है तो आपने क्या किया है। कुछ लोग डर के पीछे हट जाते हैं, कुछ रोते रहते हैं, किस्मत को कोसते हैं, और कुछ लोग उसी रुकावट को रास्ता बना लेते हैं। यही सिखाती है ये शानदार किताब, द ऑब्स्टिकल इज द वे बाय रायन हॉलिडे। रायन कहता है, जो चीज तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। इस किताब में 3 सादे लेकिन दमदार हिस्से हैं। परसेप्शन यानी चीजों को देखने का तरीका, एक्शन यानी क्या किया जाए, विल यानी अंदर की ताकत, और हर हिस्से में आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिलते हैं जो सेंचुरीज पुरानी स्टोइक फिलॉसफी से निकले हैं मगर आज भी उतने ही पावरफुल हैं। जैसे सोचिए, अगर किसी की नौकरी चली जाए, वो टूट सकता है या फिर समझ सकता है कि शायद ये एक नया रास्ता है कुछ बड़ा करने का। अगर कोई आपको धोखा दे दे, आप बिखर सकते हैं या फिर उस तकलीफ से सीखकर और स्ट्रांग बन सकते हैं। यही तो है असली जीत। जो ऑब्स्टिकल है उसे अवॉइड मत करो, उसे अपनाओ, समझो और यूज करो, क्योंकि रुकावट ही रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हर मुश्किल, हर ठोकर आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। पार्ट 1, परसेप्शन, चीजों को देखने का तरीका। जिंदगी में मुश्किल वक्त आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर वो वक्त हमें किस हाल में छोड़ेगा ये हमारे देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, हमारी जिंदगी की डायरेक्शन अक्सर इस बात से तय होती है कि हम किसी सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं, ना कि उस सिचुएशन में क्या हुआ, क्योंकि दोनों की परसेप्शन अलग थी। चैप्टर 1, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, चीजों को जैसा है वैसा देखो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम फैक्ट्स से ज्यादा फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। एक स्टोइक इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है, वो किसी भी चीज को एग्जैजरेट नहीं करता। ओ नो, मेरी नौकरी चली गई, अब मैं बर्बाद हो गया। नहीं, असली रियलिटी ये है, मेरी नौकरी चली गई, अब मेरे पास वक्त है कुछ नया करने का, कुछ सीखने का। रायन कहते हैं, ऑब्जर्व थिंग्स एज दे आर, नॉट वर्स देन दे आर। चैप्टर 2, कंट्रोल योर इमोशंस, रिएक्शन को पॉज दो। इमोशंस बुरी चीज नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपको गड्ढे में गिरा सकती हैं। स्टोइक लॉग सिखाते हैं कि जब कोई चीज गलत हो जाए तो पहली चीज जो करनी चाहिए, रिएक्ट ना करना है। किसी ने आपको इंसल्ट किया, आप गुस्से से एक्सप्लोड कर सकते हैं या काम होकर सोच सकते हैं कि क्या वाकई उस इंसल्ट में कोई सच है। एग्जाम्पल, मार्कस ऑरेलियस को रोज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, फिर भी वो अपने अंदर शांति रखता था, क्योंकि वो जानता था कि इमोशन से नहीं, लॉजिक से काम लेना है। चैप्टर 3, पर्सपेक्टिव मैटर्स, हर चीज 2 तरह से देखी जा सकती है, जैसे एक शीशे में पानी आधा भरा हो, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है। यही डिफरेंस है नेगेटिव और प्रोडक्टिव माइंडसेट में। बारिश हो रही है, एक आदमी बोलेगा, ओह पिकनिक कैंसिल हो गई, दूसरा बोलेगा, चलो अब कोजी घर में चाय एंजॉय करेंगे। रायन बताते हैं कि हर ऑब्स्टिकल को रिफ्रेम करना सीखो, प्रॉब्लम ना देखो, पॉसिबिलिटी देखो। चैप्टर 4, लाइव इन द प्रेजेंट, अभी के मोमेंट में जियो। बहुत सारे लोग अपने पास्ट की गलतियों या फ्यूचर की टेंशन में जीते हैं, मगर एक्चुअल पावर सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। क्या होगा अगर, काश मैंने ऐसा ना किया होता। इन सवालों से कुछ नहीं बदलता, जो बदलता है वो है, मैं अभी क्या कर सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में फेल हो गए तो गिल्ट में घुलते मत रहो, अगले अटेम्प्ट की प्लानिंग करो। रायन कहते हैं, जीवित होने के लिए पल में जीना, तर्क में जमीन। यही स्टोइसिज्म का असली मतलब है। चैप्टर 5, टर्न द ऑब्स्टिकल अपसाइड डाउन, मुश्किल में मौके देखो। आपके सामने कोई चैलेंज आया तो खुद से एक सवाल पूछो, इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। हर ऑब्स्टिकल के 2 पहलू होते हैं, एक जो आपको रोकता है, दूसरा जो आपको बनाता है। एग्जाम्पल, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मगर उसी डर से लड़कर अगर वो बोलना शुरू कर दे तो वही उसकी ताकत बन सकती है।
रायन लिखते हैं, सीन प्रॉपरली एवरीथिंग बैड इज अ चांस टू प्रैक्टिस वर्च्यू। पार्ट 2, एक्शन। अब करना क्या है? सोच लेना अच्छी बात है, मगर बस सोचते रहना वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जो भी ऑब्स्टिकल आपके सामने है उससे पार पाने का एक ही रास्ता है, एक्शन। रायन हॉलिडे की फिलॉसफी सीधी है, स्टोइक बनो, काम रहो और सोच के बाद कदम बढ़ाओ। क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के लोग होते हैं, जो बातों में उलझे रहते हैं और जो काम करके दिखाते हैं। अब इस पार्ट में हम सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल का सामना कैसे करें, एक्शन लेकर, हिम्मत से और डिसिप्लिन के साथ। चैप्टर 6, गेट मूविंग। कुछ तो करो यार। कई बार हम किसी प्रॉब्लम में इतने फंस जाते हैं कि पैरालिसिस में चले जाते हैं। अब क्या करूं पता नहीं, डर लग रहा है, काश कोई आकर सब ठीक कर दे। रायन बोलते हैं, कोई नहीं आने वाला, आपको खुद ही उठना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मान लो जॉब चली गई तो घर बैठकर दुखी होने से कुछ नहीं होगा। कोई भी छोटा स्टेप लो, नया कोर्स करो, किसी से नेटवर्क करो, फ्रीलांसिंग शुरू करो। एक्शन ही मोमेंटम लाता है। सोचने से क्लैरिटी आती है, मगर करने से रास्ता बनता है। चैप्टर 7, प्रैक्टिस परसिस्टेंस। लगे रहो, भले रिजल्ट ना आए। हर बार एक्शन का मतलब ये नहीं कि फौरन रिजल्ट मिलेगा। कई बार यूल फील लाइक मैंने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ, मगर रायन कहते हैं हर छोटा कदम भी आपको आगे ले जा रहा होता है। एग्जाम्पल, किसी ने जिम ज्वाइन किया और 2 हफ्ते में फर्क ना दिखे, इसका मतलब यह नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, बस अभी नजर नहीं आ रहा। हर बार एक्शन लो, फिर चाहे उसका असर दिखे या ना दिखे, मगर लगे रहो। यही परसिस्टेंस है। चैप्टर 8, यूज ऑब्स्टिकल्स एज फ्यूल। रुकावट को ताकत बनाओ। जिंदगी में जो भी बड़ी चीजें हासिल हुई हैं वो बिना रुकावट के नहीं हुई। कभी कभी ऑब्स्टिकल ही आपको वो पुश देता है जिसकी आपको जरूरत थी। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, मगर उसी वक्त उसने पिक्सार और नेक्स्ट जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए और बाद में एप्पल फिर उसी को लेने वापस आया। रायन कहते हैं हर सेटबैक में एक स्पार्क छुपा होता है। चैप्टर 9, फॉलो द प्रोसेस। एक एक कदम उठाओ। बहुत लोग किसी बड़ी प्रॉब्लम को देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे करूंगा, और फिर कुछ भी शुरू नहीं करते। रायन एक सिंपल तरीका बताते हैं, बिग गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। हर दिन बस एक स्टेप लो। प्रोसेस पे फोकस रखो, ना कि रिजल्ट पर। एग्जाम्पल, अगर आपको 300 पेज की किताब लिखनी है तो एक दिन में 1 पेज लिखो। 300 दिन में किताब पूरी। कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती। चैप्टर 10, डू द राइट थिंग। सही करो, आसान नहीं। एक्शन सिर्फ मोशन नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। स्टोइसिज्म कहता है हर एक्शन ऐसा होना चाहिए जो मॉरल हो, फेयर हो और सही हो। कई बार शॉर्टकट टेम्पटिंग होता है, मगर रायन रिमाइंड करते हैं कैरेक्टर इज फेट। जो आप चुनते हैं आज, वही बनाता है आपका कल। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को चीट करके पैसा कमाते हैं तो सक्सेस बाहर से दिखेगा, मगर अंदर से आप खाली हो जाएंगे। स्टोइक लोग हर सिचुएशन में वही करते हैं जो राइट है, चाहे वो कठिन हो, अनपॉपुलर हो या देर से रिजल्ट दे। चैप्टर 11, चैनल योर एनर्जी। एनर्जी को बर्बाद मत करो। हम सब में एनर्जी है, मगर अगर वो गलत डायरेक्शन में लगे तो वो आपको थका देती है। गॉसिप, शिकायत, दोष देने का खेल, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी चूस लेती हैं। रायन कहते हैं अपनी एनर्जी को ऐसी जगह लगाओ जहां उसका असर दिखे। उदाहरण, किसी ने आपको इग्नोर किया, आप उसे वापस इग्नोर करने में टाइम वेस्ट कर सकते हो, या अपनी स्किल्स को इतना शार्प बना लो कि अगली बार वो खुद आपकी तारीफ करे। स्टोइक्स सिखाते हैं एनर्जी को कंप्लेंट में नहीं, क्रिएशन में लगाओ। चैप्टर 12, एक्शन इज द एंटीडोट। डर का इलाज है एक एक्शन। डर सबको लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे एक्शन लेते हैं और कुछ लोग बस सोचते रहते हैं। रायन बोलते हैं एक्शन ही सबसे बड़ी दवाई है। डर लग रहा है, एक छोटा सा एक्शन लो, वो डर आधा हो जाएगा। एग्जाम्पल, स्टेज पे बोलने से डर लगता है, एक वीडियो अपने फोन पर रिकॉर्ड करो, अगले दिन किसी दोस्त को सुनाओ और धीरे धीरे क्राउड के सामने जाओ।
छोटे एक्शन कॉन्फिडेंस बनाते हैं और यही स्टोइक तरीका है डर को जीतने का। इस पार्ट का समरी, एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त बिजी रहें। इसका मतलब है इंटेंशनल, सही और कंसिस्टेंट कदम उठाना। जिंदगी में हर रुकावट, हर फेलियर, हर दर्द एक मौके की तरह आता है। अगर आप उसको फेस करते हो, उस पर एक्शन लेते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकती है। जैसा मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जस्ट दैट यू डू द राइट थिंग, द रेस्ट डजंट मैटर। अब बारी है अगले हिस्से की, पार्ट 3, विल, अंदर की ताकत। अब तक हमने सीखा कि मुश्किलों को देखने का तरीका, परसेप्शन, और उनसे निपटने का तरीका, एक्शन, हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन अब बात आती है उस सबसे गहरी और असली चीज की, विल पावर, यानी हमारी अंदर की ताकत। विल का मतलब सिर्फ जिद या जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब है सेबार, बर्दाश्त, एक्सेप्टेंस और इनर स्ट्रेंथ। जब सारी दुनिया खिलाफ लगे, हालात बेकाबू हों, तब भी जो इंसान अंदर से मजबूत हो, वही सच्चा स्टोइक होता है। 1, हमारे हालात हम पर हावी नहीं हो सकते। रायन कहते हैं, आपका कंट्रोल सिर्फ आपकी सोच और रिएक्शन पर है। बाकी सब, मौसम, लोग, बीमारी, इकोनॉमी, ये सब बाहर की चीजें हैं। हम इनसे भाग नहीं सकते, मगर हम इनके बारे में सोचने और उनसे निपटने का तरीका तो बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक सोल्जर जंग के मैदान में है, गोलियां चल रही हैं, केओस है। वो सोल्जर हालात नहीं बदल सकता, लेकिन अपना दिमाग शांत रख सकता है, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता है और अपने फियर को काबू कर सकता है। यही है विल पावर। दो अमोर फाती, हर चीज से मोहब्बत करो, ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब है लव ऑफ फेट, यानी जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना और उससे मोहब्बत करना। सिर्फ सहना नहीं, बल्कि उसे दिल से अपनाना। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नुकसान हुआ, जॉब चली गई, कोई धोखा दे गया, तो स्टोइक माइंडसेट कहता है ये सब मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। रायन कहते हैं, हर ऑब्स्टिकल, हर दर्द, हर सेटबैक, ये सब तुम्हें बना रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। 3, परसिवरेंस, हार नहीं मानना। कई बार हम सब कुछ करके भी हार जाते हैं। कोशिश की, मेहनत की, पर रिजल्ट नहीं मिला। उस वक्त जो चीज हमें बचाती है वो है अंदर की आग, विल पावर। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए जब लाइट बल्ब बन ही नहीं रही थी, लेकिन उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यह है स्टोइक माइंडसेट, हार नहीं मानना, भले ही हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। 4, इनर फोर्ट्रेस, अंदर का किला बनाओ। रायन समझाते हैं कि एक स्टोइक इंसान के अंदर एक किला होता है, पीस, क्लैरिटी और स्टेडीनेस का। कोई भी आउटर सर्कमस्टेंस उसे हिला नहीं सकता। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि आप एक तूफान के बीच में खड़े हो। बाहर बारिश है, बिजली है, हवा तेज है, लेकिन आपके अंदर शांति है, क्योंकि आपने अपने अंदर वो किला बनाया है। ये किला मेडिटेट करके, जर्नलिंग करके, ग्रेटफुल रहकर और खुद को समझकर बनाया जाता है। 5, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, कुछ चीजों को छोड़ देना। विल का मतलब हर वक्त लड़ना नहीं होता। कई बार विल का मतलब होता है छोड़ देना, सरेंडर करना। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना भी एक ताकत है। एग्जाम्पल, किसी प्यारे इंसान की मौत, किसी बड़े लॉस का सामना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि ऐसे वक्त में रोना कमजोरी नहीं है, मगर अंदर से टूट जाना भी हल नहीं है। जो गया उसे जाने दो, जो बचा है उसका सही इस्तेमाल करो। यही विल है। चाह, फाइनल गोल, 4 एक्टर बनाना, रिजल्ट नहीं, विल पावर का अटल प्रपोज। ये नहीं कि हम हर बैटल जीत जाएं, इसका मतलब है हम ऐसे इंसान बन जाएं जो हर हार को फेस कर सके। एग्जाम्पल, कोई मैराथन नहीं जीतता, फिर भी वो मैराथन पूरा करता है, क्योंकि उसके लिए मकसद फिनिश लाइन नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करना था। फाइनल कंक्लूजन, रुकावट ही रास्ता है। जिंदगी में एक बात तय है, रुकावटें हमेशा रहेंगी। कभी छोटे डिसअपॉइंटमेंट, कभी बड़े लॉस, कभी अनदेखे डर, और कभी वो तकलीफें जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं। लेकिन रायन हॉलिडे हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं,
रुकावटों से भागो मत, उन्हें अपनाओ। परसेप्शन सिखाता है कि हम किसी चीज को कैसे देखें। एक्शन बताता है कि हमें क्या करना है। और विल सिखाता है कि कब रुकना है, कब सहना है और कब अपने अंदर झांकना है। स्टोइसिज्म कोई ड्राई फिलॉसफी नहीं है। ये एक जिंदा तरीका है जीने का, जिसमें हम हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, हर प्रॉब्लम में एक प्रोसेस ढूंढते हैं और हर ठोकर को सीढ़ी बना देते हैं। जब हम गुस्से की बजाय समझदारी से जवाब देते हैं, हम ऑब्स्टिकल को रास्ता बना रहे होते हैं। जब हम हार के बाद भी कोशिश करते हैं, हम ऑब्स्टिकल को रास्ता बना रहे होते हैं। जब हम उस चीज को भी एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं जो हमारे बस में नहीं है, हम ऑब्स्टिकल को रास्ता बना रहे होते हैं। रायन ये नहीं कहते कि ये आसान होगा, वो कहते हैं ये वर्थवाइल होगा, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करते, हम खुद को बनाते हैं एक शांत, मजबूत, गहरा इंसान। एक ऐसा इंसान जो मुश्किल वक्त में भी मुस्कुरा सकता है। लैडर अप के दोस्तों से एक गुजारिश, अगर आपको ये कहानी, ये फिलॉसफी और ये सोच पसंद आई, तो सोचिए कितने लोग होंगे जो आज किसी रुकावट से लड़ रहे होंगे, कितने दोस्त होंगे जिन्हें इस सोच की जरूरत है। तो चलिए, लैडर अप को सब्सक्राइब करिए ताकि हम साथ मिलकर ऐसी ही जिंदगियों को आसान बना सकें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली पावरफुल बुक्स आर्मी आप मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपने किस ऑब्स्टेकल को रास्ता बनाया। और हां, इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों से जो इस वक्त हिम्मत की तलाश में है। याद रखिए, प्रॉब्लम को देखकर भागना आसान है, मगर उसे रास्ता बनाना ही असली जीत है। लैडर अप के साथ हम हर मुश्किल को एक नई सोच देंगे। रुकावटें आएंगी, मगर अब हम डरेंगे नहीं।